नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों में चल रही स्कीम्स में बजट घटने बढ़ने का असर राजस्थान की सीमा में आने वाले बजट पर भी पड़ेगा। केंद्र ने गांवों में रोजगार की लाइफलाइन मानी जाने वाली मनरेगा स्कीम के बजट में बड़ी कटौती की। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम को भी बजट के 1/3 घटा दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 3000 करोड़ रुपए बजट कम किया। योजनाओं में बजट घटाने से अन्य राज्यों के साथ राजस्थान को भी हिस्सा राशि कम मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और भारत मिशन का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया। मनरेगा के बजट में केंद्र ने पिछली बार मुकाबले करीब 30,000 करोड़ की कटौती कर दी है। बजट घटने से राजस्थान को मिलने वाली हिस्सा राशि में भी कटौती तय। मकराना में डॉक्टर फारूक की कामयाबी को देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद मिला। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। फारूक का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनने पर सभी पार्षदों ने स्वागत किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद ग्रहण करने पर घनिष्ठ पार्षद गणों के साथ उनके माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र के गांवों में आख्या खेड़ा में शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। बंजारा समाज के गांव आख्या खेड़ा में नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रथम दिन बद्री प्रसाद व्यास यज्ञाचार्य पंडित विनोद गुरु के सानिध्य में कलश यात्रा निकाली। गुरुवार को हवन योगा होगा व शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा आरती व भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। चुरू में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां संपत्ति हड़पने के लिए कलयुगी पत्नी ने अपने भाई और बेटे को दामाद के साथ मिल न सिर्फ अपने पति पर हमला किया। मृत्यु जांचने के लिए मारपीट के बाद बेहोश हुए पति की लाइटर से अंगुली जला दी और अब जब आरोपियों को इससे भी मन नहीं भरा तो आरोपियों ने 60 वर्षीय व्यक्ति को कलेक्ट्रेट के सामने फेंक दिया। जिसके बाद पीड़ित की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने 7 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को अगरसे नगर स्थित अपने मकान में खाना खाकर सोया था, तभी उसके बेटे और दामाद ने उसकी पत्नी और उसके भाई, उसके बेटा और स्वयं का बेटा आया। उसकी संपत्ति अपने हड़पने की नीयत से उस पर हमला कर दिया और जब वो बेहोश होकर गिर गया तो आरोपियों ने जिंदा या मृत जांचने के लिए उसके लाइटर से उंगली जलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि बजट में हर क्षेत्र में तबके का ख्याल रखा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय को पिछले साल की तुलना में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
जल पहुंचाने के लिए मंत्रालय समर्पित है। यही कारण है कि 3 करोड़ 30 लाख से अब 11 करोड़ घरों तक नल के जरिए जल पहुंच चुका है। साल 2024 तक मिशन मोड में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिस तरह धनराशि की आवश्यकता थी उसी तर्ज पर हमें राशि प्राप्त हुई। साथ ही शेखावत ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे परियोजना, अटल भूजल परियोजना शामिल है। इन पर सभी परियोजनाओं में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि दी गई है। यह प्रधानमंत्री जी के लिए जल को लेकर प्राथमिकता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसले ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए लोगों के लिए घर वापसी के दरवाजे खुले हैं। आरएसएस कार्यवाहक दत्तात्रेय होसले ने जयपुर में कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए। उनके लिए हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। होसले ने आगे कहा कि उन्होंने मजबूरी में गोमांस भी खाया है। भारत विरोधी ताकतें हिंदू धर्म में आने नहीं देती, मगर संघ चाहता है कि मानतारित लोग हिंदू धर्म में लौटे। दत्तात्रेय होसले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता को गोली से नहीं डरते, संघ कार्यकर्ताओं ने बार बार साहस दिखाया। केरल में संघ के 200 से ज्यादा स्वयंसेवकों की हत्या हुई। वामपंथी संघ कार्यकर्ताओं की हत्याएं करती है। अगले दिन सैकड़ों स्वयंसेवकों ने उसी जगह पर शाखा लगाई। संघ ने हर दर्द का एंजॉय द पेन की तरह सहा है। कानपुर में परिवहन के रूप में ई बस का लोग बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन्हें बस की समय सारणी को लेकर बनी रहती है। लेकिन अब समस्या दूर हो गई। उनकी बस कहां है और कब तक पहुंचेगी, उनकी जानकारी ऐप के माध्यम से मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,